यह मोहन की कहानी है। मोहन जिस देश में रहता था, उस देश में अकाल पड़ गया। मोहन और उसके छोटे भाई बहन बहुत भूखे थे। वह खाने के अलावा कुछ नहीं सोच पा रहा था। यह भूख मुझे मार डालेगी, वह अक्सर कहता था। एक दिन वह घर से निकला और समुद्र के किनारे चल दिया। मैं एक छोटी मछली पकड़ने की कोशिश करूंगा, उसने सोचा। वह समुद्र के किनारे बैठा देखता रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। तभी अचानक उसे समुद्र में एक हरा भरा टापू दिखाई दिया। मोहन ने एक छोटी सी लाल नाव ली और जल्द ही वह उस टापू पर पहुंच गया। वह नाव से बाहर निकला और जंगल में चला गया। उसने वहां एक छोटा सा घर देखा। उस घर से एक साधु निकला। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? साधु ने पूछा। मोहन ने उसे अकाल और अपने भूख भाइयों के बारे में बताया और रोने लगा। साधु ने मोहन का हाथ लिया और कहा, रो मत बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वह अपने घर में गया और एक छोटा सा मटका लाया। इसे घर ले जाओ और अपनी माँ को दे दो। अब तुम और तुम्हारे भाई कभी भूखे नहीं रहेंगे। जब तुम्हारी माँ रात का खाना बनाए तो उन्हें केवल इतना कहना है, मेरे प्यारे मटके, तुमने साधु के लिए जो किया वही मेरे लिए करो। मोहन ने साधु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। वह छोटी नाव में आकर बैठा और कहा, मेरे प्यारे मटके, तुमने साधु के लिए जो किया वही मेरे लिए करो। और मटके ने उसे अच्छा खाना दिया। मोहन ने सब खा लिया और फिर से मजबूत हो गया। वह जल्द ही घर आ गया, लेकिन वह अपनी माँ को मटका नहीं देना चाहता था। यह मेरा मटका है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। इसलिए मोहन ने मटके को घर में किसी अंधेरी जगह पर रख दिया और जब घर पर कोई नहीं होता तो मटके से खाना मांग के खा लेता। रोज उसकी माँ और उसके भाई बहन खाने की तलाश में बाहर जाते थे। मोहन के भाई बहन दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे, लेकिन मोहन मोटा और मोटा होता गया। वह इतना मोटा क्यों है? उसके एक भाई ने एक दिन पूछा। मुझे लगता है जरूर कोई बात है, मैं इसका पता लगाऊंगा। और अगले दिन वह अपनी माँ के साथ खाना ढूंढने बाहर नहीं गया, वह घर पर ही रहा। मोहन ने सोचा कि घर पर कोई नहीं है। उसने मटका लिया और कहा, मेरे प्यारे मटके, तुमने साधु के लिए जो किया वही मेरे लिए करो। और मटके ने उसे अच्छा खाना दिया। अब उसके भाई को उस मटके के बारे में पता चल गया और उसने इसके बारे में अपनी माँ को बताया। माँ को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने मोहन को बाकी बच्चों के साथ घर से बाहर जाने के लिए कहा। वह घर पर ही रही। उसने मटके को रात का खाना देने के लिए कहा। मेरे बच्चे कितने खुश होंगे जब वे घर आएंगे, उसने सोचा। मोहन अन्य बच्चों के साथ घर आया। उसकी माँ ने उन्हें रात का खाना दिया। मोहन बीमारी का बहाना करके सोने चला गया। वह मटका ढूंढने लगा, पर अब मटका वहाँ नहीं था। मोहन सारी बात समझ गया। उसने वह मटका अपने भाई के पास देखा और उससे छीनने लगा। इतने में मटका जमीन पे गिरकर टूट गया। मोहन बहुत गुस्से में था। उसने फिर से साधु के पास जाने और उसे सब कुछ बताने का फैसला किया। वह मुझे एक और मटका देगा, उसने सोचा। मोहन साधु के पास जब पहुंचा तो साधु ने मोहन की सारी कहानी सुनी और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब मटका नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह छड़ी दूंगा। तुम इससे भी वही कहना, केवल मटके की जगह छड़ी कहना। मोहन छड़ी लेकर नाव की ओर दौड़ा। वह 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सका। उसने जल्दी से कहा, मेरी प्यारी छड़ी, तुमने साधु के लिए जो किया वही मेरे लिए करो। इतना कहना था कि छड़ी मोहन की पीठ पर, हाथ पैरों पर, उसके पूरे शरीर पर जोर से बरसने लगी और मार मार के लाल कर दिया। मोहन को कुछ समझ नहीं आया
और वह तुरंत पानी में कूद गया और वहां से तैरता हुआ अपने घर आ पहुंचा। उसने छड़ी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मोहन के लिए यह एक अच्छी सीख थी। अब उसे जो कुछ भी मिलता वह अपने भाइयों और बहनों और अन्य लोगों के साथ बांटा करता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।